अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन जाने की, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पर कर रहे हैं। न्यूज़ीलैंड में आना हैविंग सेड दैट आप जॉब सिक्योर पहले करें, अपना जहाँ पर भी बैठे हैं वहीं। न्यूज़ीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ट्रेड जॉब्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये लोग इनफैक्ट जो ग्रुप 1 मैंने अभी डिस्कस किया उनसे ज़्यादा भी कभी-कभी अर्न कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, 2026 में अगर आप न्यूज़ीलैंड आने का सोच रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, रेसिडेंसी पे, किसी भी वीज़ा पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। आपको यहाँ पर वो सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको फ्री फूड मिलेगा, फ्री टिकट्स मिलेंगी, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप न्यूज़ीलैंड आ जाओ, एम्प्लॉयर आपका वेट कर रहा है। आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा फैक्ट्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अनकट और अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। तो अगर आपको 2026 में न्यूज़ीलैंड आना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइज़, मैं आजकल देख रही हूँ कि एक पोस्ट कहीं पर डली थी, उसमें बोला गया था अगर आप दुबई का गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं तो इतने लाख रुपए दे दो और ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। उस पोस्ट पे तो बहुत सारे व्यूज़ थे, पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी उसके कमेंट सेक्शन पे। जब मैं कमेंट सेक्शन में जाके मैंने देखा, तो मतलब एक्चुअली में लोग बहुत अग्रेसिवली पूछ रहे थे कि हमें भी बताओ, हमने भी जाना है, क्या रास्ता है, क्या बेस्ट वे है दुबई मूव करने का। लोग एक्चुअली में परेशान हैं, इंडिया से निकलना चाहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे कि आपको पता है कितना ज़्यादा बढ़ रखा है, बाहर निकलते ही गले में जलन होती है, आँखों से पानी निकलता है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पानी पानी जो है वहाँ पर आप फ़िल्टर किया हुआ पानी ही पीते हैं, उसके अलावा आप पानी नहीं पी सकते। पानी में लेड है, मरकरी है, दूध में मिलावट है। वेजिटेबल्स जो पुराने टाइम पर हमारे जो दादा-दादी, नाना-नानी कितनी शुद्ध हवा में रहते थे, अपना खाना कितना शुद्ध खाते थे, आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो इंसान सुबह 9 बजे अपने घर से निकलता है, रात के 9 बजे आता है, वो सोचता है मैं इतना हार्ड वर्क तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मेरे 40 से 50 हज़ार बन रहे हैं, तो अगर मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिले बाहर जाने की, तो क्यों ना मैं बाहर सेटल हो जाऊँ, एटलीस्ट मैं अच्छा अर्न कर पाऊँगा। मेरे को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, मेरे बच्चे उन्हीं स्कूलों में जाएँगे जहाँ बाकी 90% लोगों के जा रहे हैं, तो यही एक फ़र्क है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि थोड़े रियल मुद्दों की। अगर मान लो आप इंडिया के अंदर हैं, आपकी जो मंथली इनकम है वो 40 से 50 हज़ार रुपए है, ठीक है? रेंट के मकान में आप रहते हैं, बच्चे आपके गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है फॉरेन जाने की, आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पर कर रहे हैं। वर्सेस वो लोग जो कि ऑलरेडी सेट हैं, एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, आपकी हाउसहोल्ड इनकम 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपया पर मंथ आ रही है। बच्चे आपके ऑलरेडी पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, घर में कामवालियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं, घर अपना है। तो आप लोग अपना अप्रूट करके किसी भी फॉरेन कंट्री में आज की डेट में मत जाओ। अगर हाँ, आपका अगर मोटिवेशनल फैक्टर डिफरेंट है, अगर आप एक लाइफ़स्टाइल अच्छा जीना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा रेज़ करना चाह रहे हैं, फिर आप सोच सकते हैं, ठीक है? तो अदरवाइज़ आप बिल्कुल मत जाइए। अब सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं, आजकल लोग ये बहुत सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, स्पेशली न्यूज़ीलैंड के बारे में। यार वहाँ पर ना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, वहाँ पर जॉब्स नहीं लग रही, जॉब की मार्केट भी ठंडी है। तो इन पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं कि किस लेवल की स्ट्रगल है। इतनी स्ट्रगल होने के बावजूद भी हर बंदा मतलब एक्साइटेड है न्यूज़ीलैंड आने के लिए, स्पेशली आफ्टर कोविड। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक डिज़ायरेबल कंट्री बन गया, जिसको देखो कि न्यूज़ीलैंड आना। मेरे अपना डीएम मैं आपको चेक करवा देती हूँ, हज़ारों में मैसेजेस आते हैं कि हमें बताओ कैसे न्यूज़ीलैंड आना है, हमें बुला लो। डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स लोग पकड़ रहे हैं न्यूज़ीलैंड आने के लिए। इतनी स्ट्रगल होने के बावजूद भी क्यों आना चाहते हैं? तो स्ट्रगल की जो वो बात करते हैं ना, देखो जब आप इंडिया में होते हो, नो डाउट हर घर के अंदर एक हेल्पर होता है। उसके बाद गाड़ी के लिए आपके पास कभी-कभी ड्राइवर आपने रखा होता है, नहीं ड्राइवर रखा तो कैब बुलाओ, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप आसानी से चले जाते हैं। घर के डोर स्टेप पे कूड़े वाला आता है, कूड़ा उठा के चला जाता है। डोर स्टेप पे वेजिटेबल्स के लिए अपना वो आते हैं, वेजिटेबल बेचने के लिए वो आते हैं, ग्रोसरी करने आपको जाना नहीं पड़ता। अब जब यही लोग फॉरेन में आते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में, न्यूज़ीलैंड में आते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, तो इनको ये सारे काम ना खुद करने पड़ते हैं। ग्रोसरी यहाँ खुद करनी पड़ती है, काम वाली यहाँ होती नहीं है। घर के अंदर अगर हल्का-फुल्का कारपेंटरी का काम, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं क्योंकि सर्विसेज़ यहाँ बहुत महँगी होती हैं, जिसकी वजह से फिर ये लोग कहते हैं, "अरे यार! बुरी हालत हो गई, बुरी दुर्दशा हो गई फॉरेन जाके।" क्यों? क्योंकि ये इन चीज़ों को स्ट्रगल मान लेते हैं। पर अब वो बंदा जो ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा है इंडिया के अंदर, सुबह 9 बजे निकला, रात के 9 बजे घर आया, बच्चे जिसके गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं,
पैसे उसके बन नहीं रहे, खुद वो रेंटल के मकान में, क्या उसके लिए ये चीजें स्ट्रगल होंगी? ये चीजें उसके लिए स्ट्रगल नहीं होंगी। उसका मेन मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? पैसा कमाना। इसलिए आज के डेट में भी उस बंदे को फॉरेन मूव हो जाना चाहिए अगर उसको अपॉर्चुनिटी, राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब मेरे अकॉर्डिंग रियल स्ट्रगल आपकी फॉरेन के अंदर क्या आएगी? मान लो आप सारा अपरूट करके, अपना चला चलाया बिजनेस छोड़ करके इंडिया के अंदर फॉरेन में आ रहे हैं। अब वो आप अपनी सारी लाइफ जो है स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, बच्चे आपके साथ है, वाइफ आपके साथ है, ठीक है, आप सारा वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन समझ रहे हैं, यहाँ की करेंसी समझ रहे हैं, लैंग्वेज समझ रहे हैं, कल्चर समझ रहे हैं, तो वो इनिशियल डेज में आप उसको एक स्ट्रगल का नाम दे सकते हैं, ठीक है, पर वो सिर्फ इनिशियल डेज की स्ट्रगल है। धीरे धीरे आप कंट्री का आप लाइफस्टाइल समझ लेंगे तो वो आपके लिए चीजें थोड़ी स्मूथ और बेटर हो जाएंगी। फिर असली की स्ट्रगल यहाँ पर कौन सी होती है? हाँ, आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, सर्दी का टाइम है, आपको कितनी कितनी देर चल करके बस स्टॉप पे जाना पड़ रहा है, ट्रेन स्टेशन पे जाना पड़ रहा है, ये रियल स्ट्रगल है। जॉब आपके कितने महीने हो गए, आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं लगी, वो रियल स्ट्रगल है। यहाँ पर आपको अपनी जॉब भी करनी है, अपना घर भी देखना, अपने बच्चों को भी डे केयर भेजना, आकर के कुकिंग भी करनी है, ये रियल स्ट्रगल है। ग्रोसरी लेने जाना रियल स्ट्रगल नहीं है, अपने घर के काम काज करना वो रियल स्ट्रगल नहीं है, उसको स्ट्रगल मत बोलो, ठीक है। उसके बाद आप मान लो इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट की रोल पे थे, फॉरेन में आए हैं, आपको एक छोटे रोल पे जाना पड़ रहा है, जूनियर रोल पे जाना पड़ रहा है, वो आपके लिए एक स्ट्रगल हो सकती है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं पॉइंट कि न्यूजीलैंड में आजकल की जॉब मार्केट कैसी चल रही है। अगर 2026 में आप आते हैं तो ये मूव आपके लिए सही मूव रहेगा या नहीं रहेगा? सबसे पहले आपको बता दूं 2025 काफी टाइट था, ठीक है। 2026 का जो लग रहा है सिनेरियो वो स्लोली रिकवरी शुरू हो जाएगी जनवरी ऑनवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जॉब्स नहीं रहेंगी मार्केट में, स्लोली स्लोली ये ग्रेजुअली पिकअप करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कौन लोग हो सकते हैं, तो वो 3 ग्रुप्स में आ सकते हैं। ग्रुप 1, या तो आपके पास हाईली आप स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है आपका, आप एक व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर है। पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये तो पहले ग्रीन लिस्ट एक बार चेक कर लें, ठीक है। ग्रीन लिस्ट के अंदर वो वाले कोर्सेज, वो वाली जॉब्स, वो वाले रोल्स होते हैं जिनकी शॉर्टेज जो है वो चलती रहती है, जिनकी हाई डिमांड रहती रहती है, तो आपने ये ग्रीन लिस्ट चेक करनी है। तो अगर आप इनमें से किसी एक फील्ड में आते हैं तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं न्यूजीलैंड में आना। हैविंग सेड दैट, आप जॉब सिक्योर पहले करें अपना, जहां पर भी बैठे हैं वहीं से। हेल्थ केयर में है, डॉक्टर्स की डिमांड है, नर्सेज, मिडवाइफ्स, या और भी हेल्थ केयर में बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो रोल्स आप चेक कर सकते हैं। आईटी के अंदर है, सॉफ्टवेयर के अंदर है, साइबर डेटा एनालिस्ट हैं, ये लोग भी आ सकते हैं। इंजीनियरिंग अगर आप करे हुए हैं, सिविल में, स्ट्रक्चरल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, दीज आर द अगेन गुड रोल्स। इनकी भी स्किल शॉर्टेज जो है वो चलती रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप 2। ग्रुप 2 में वो लोग हो सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन की जॉब्स में हो, या किसी भी टाइप के ट्रेड जॉब्स। ट्रेड जॉब्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सारी ट्रेड जॉब्स होती हैं। और न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर ट्रेड जॉब्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये लोग इनफैक्ट जो ग्रुप 1 मैंने अभी डिस्कस किया उनसे ज्यादा भी कभी कभी अर्न करते हैं। अब वो लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे जो कि अपना जनरल एडमिन रोल्स पे आना चाहते हैं। रिटेल के अंदर हो गया, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, बेसिक रोल्स जो होते हैं जिनके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए रहती, कोई खास स्किल सेट नहीं चाहिए रहता। अब ये लोगों का स्किल शॉर्टेज के अंदर रोल्स आपको हो सकता है नहीं मिले, ठीक है। तो आपको अगर आप न्यूजीलैंड आते हैं तो बहुत सोच समझ कर आपको कदम उठाना है। आपने अपने पास बहुत सारे फंड्स रखने हैं। अगर आप ये रिस्क लेते भी हैं न्यूजीलैंड आने का, तो हो सकता है कि आपको कुछ महीने बिना जॉब के बैठना पड़े, क्योंकि इनकी ज्यादा डिमांड नहीं है और इन जॉब्स को फिल करने के लिए ऑलरेडी लोकल लोग बैठे हुए हैं। तो पहली प्रेफरेंस ऑलवेज लोकल लोगों को दी जाएगी, फिर बाद में ये ओवरसीज कैंडिडेट उठाएंगे। तो आप लोगों ने सोच समझ के रिस्क लेना है, बहुत सारा फंड्स आप लोगों को चाहिए अगर आप ये कंसिडर करते हैं मूव करना न्यूजीलैंड के अंदर। तो मैं एक जिस्ट बता देती हूँ। अगर तो आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर हैं, ग्रीन लिस्ट देखिए, अगर वहां पर आपका रोल है, स्किल सेट है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं न्यूजीलैंड आना।
बट स्टिल आपको हो सकता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ ना हो आपका, तो पहले आप कोशिश करो वहीं से बैठे-बैठे अपनी होम कंट्री से जॉब सिक्योर करो और उसके बाद मूव करो। ग्रुप 3 के लोग हैं, आपके लिए काफ़ी हाई रिस्क हो सकता है कि आपकी जॉब लगे ही ना, हो सकता है अगर आपकी लगे तो आपकी एक सर्वाइवल टाइप की जॉब लगे, बहुत ही बेसिक टाइप का रोल लगे, जिसमें आपको सिर्फ मिनिमम वेजेस मिले। आपके लिए ये मूव थोड़ा-सा रिस्की मूव हो सकता है। आपने कतई ही उस माइंडसेट के साथ नहीं आना कि यार एक बार न्यूज़ीलैंड पहुँच जाऊँ, सब कुछ सेट कर लूँगा, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत विलिंग हूँ, कुछ ना कुछ करके मेरा हो जाएगा, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, कहीं न कहीं कोई ना कोई तो सेट करा देगा, ये माइंडसेट से नहीं आना। आपके फ्रेंड्स जो आपको कहते हैं ना मैं आपकी जॉब लगवा दूँगा, आपकी हेल्प कर दूँगा, वो सारे भाग जाएँगे जब आप यहाँ पर एक बार आओगे, ठीक है? तो गाइज़ अगर आपको इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक उस पे क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वन टू वन कंसल्टेशन ले सकते हैं या कोई भी और हेल्प चाहिए आप मेरे से ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।